राम राम दोस्तों। रामायण की गाथा हमने हजारों बार सुनी है। हमने राम के वनवास, सीता के धैर्य और हनुमान की भक्ति की चर्चा की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वन गए तो पीछे अयोध्या के उन सूने महलों में क्या हुआ होगा? एक ऐसी राजकुमारी जिसने न केवल अपने पति को विदा किया बल्कि उनके हिस्से की नींद भी खुद ले ली। आज की कथा उस महान नारी की है जिसे इतिहास ने शायद उतना स्थान नहीं दिया जितना वह हकदार थी। आज हम बात करेंगे जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की प्राणप्रिय उर्मिला की। क्या आप जानते हैं कि रावण के पुत्र मेघनाथ को मारने की शक्ति लक्ष्मण में कहां से आई? वह शक्ति किसी अस्त्र की नहीं बल्कि अयोध्या में सो रही एक देवी के तप की थी। आइए चलते हैं त्रेता युग के उस दौर में जहां खुशियां बस मातम में बदलने वाली थीं। कथा शुरू होती है मिथिला की हरियाली से। राजा जनक की 4 पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। उर्मिला जो स्वभाव से चंचल थी लेकिन ज्ञान और कला में अपनी बड़ी बहन सीता से कम न थी। उर्मिला को चित्रकला से गहरा प्रेम था। जब अयोध्या के राजकुमारों से इनका विवाह हुआ तो चारों ओर हर्षोल्लास था। लक्ष्मण और उर्मिला का मेल अद्भुत था। लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे, स्वभाव से क्रोधी और तेजस्वी थे, वहीं उर्मिला उन्हें शांत करना जानती थी। अयोध्या के उन शुरुआती दिनों में महल की दीवारों पर उर्मिला ने अपने हाथों से सुंदर चित्र उकेरे थे। लक्ष्मण अक्सर उन्हें देखते और मुस्कुराते। उर्मिला का जीवन एक सुहाने सपने जैसा था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अयोध्या की गलियां फूलों से सजी थीं। राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। लेकिन तभी मंथरा के कान भरने और केकई के हटने पूरे रघुवंश को हिलाकर रख दिया। राजा दशरथ के 2 वरदानों ने खुशियों को शमशान जैसी शांति में बदल दिया। जैसे ही लक्ष्मण को पता चला कि उनके आराध्य भाई राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है, उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। वे अपनी तलवार खींचकर बोले, मैं इस अन्याय को नहीं होने दूंगा। लेकिन राम ने उन्हें शांत किया। लक्ष्मण का धर्म अपने भाई की सेवा करना था। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, भैया जहां आप वहीं लक्ष्मण, मैं भी वन जाऊंगा। लक्ष्मण अपने कक्ष में पहुंचे। उनका मन द्वंद्व में था। उर्मिला ने जब लक्ष्मण के चेहरे पर वह बेचैनी देखी तो वे सब समझ गईं। लक्ष्मण ने धीरे स्वर में कहा, उर्मिला मैं जा रहा हूं। भैया और भाभी की सेवा के लिए मेरा जाना अनिवार्य है। क्या तुम मुझे रोकोगी तो नहीं? उर्मिला के पास 2 रास्ते थे। या तो वह सीता की तरह जाने की जिद करती या लक्ष्मण को रोक लेती। लेकिन उर्मिला जानती थी कि अगर वे साथ गईं तो लक्ष्मण का ध्यान सेवा से हटकर उनकी सुरक्षा में लग जाएगा। उर्मिला ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, स्वामी आप जाइए। आप राम के भाई बनकर जा रहे हैं, मेरे पति बनकर नहीं। मैं यहीं रहकर आपकी प्रतीक्षा करूंगी और राजमहल की मर्यादा संभालूंगी। लक्ष्मण दंग रह गए। जिस पत्नी से उन्हें विलाप की उम्मीद थी वह साहस की प्रतिमूर्ति खड़ी थी। राम, सीता और लक्ष्मण निकल पड़े। अयोध्या रो रही थी। उर्मिला पत्थर की मूरत बनी महल की अटारी से उन्हें ओझल होते देख रही थी। राम और सीता सो रहे थे लेकिन लक्ष्मण धनुष थामे पहरा दे रहे थे। तभी वहां एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। वह थी निद्रा देवी। निद्रा देवी बोली, लक्ष्मण प्रकृति का नियम है, तुम्हें सोना ही होगा। तुम 14 साल तक जाग नहीं सकते। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, अगर मैं सो गया तो मेरे प्रभु की रक्षा कौन करेगा?
क्या कोई ऐसा मार्ग है कि मेरी जगह कोई और सो जाए? निद्रा देवी ने कहा, हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तुम्हारी नींद मांग ले तो तुम जाग सकते हो। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का स्मरण किया। उसी पल अयोध्या के महल में उर्मिला के सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। उर्मिला ने बिना एक पल सोचे कहा, दे दीजिए मुझे मेरे स्वामी की सारी नींद। मैं 14 वर्षों तक सोती रहूंगी ताकि वे जागकर धर्म की रक्षा कर सकें। और उसी पल उर्मिला एक गहरी नींद में चली गई। अयोध्या का वह महल जहां कभी उर्मिला की पायल की छन छन सुनाई देती थी, अब वहां शमशान जैसा सन्नाटा था। उर्मिला अपने कक्ष में एक योगिनी की भांति लेटी थी। उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन चेतना कहीं और थी। जब माता सुमित्रा और कौशल्या उनके कक्ष में पहुंची तो वे यह देखकर दंग रह गईं कि उर्मिला न तो हिल रही थी, न ही किसी आवाज का उन पर असर हो रहा था। वशिष्ठ मुनि ने तब गुप्त रहस्य उजागर किया। यह साधारण नींद नहीं है, यह योग निद्रा है। उर्मिला ने अपने पति के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना अस्तित्व ही दांव पर लगा दिया है। सोचिए उन माताओं पर क्या गुजरी होगी जिनका एक पुत्र वन में था और पुत्र वधू महल में रहकर भी मृत प्राय थी। 14 वर्षों तक उस कमरे की मशाल जलती रही और उर्मिला उस मशाल की लौ की तरह चुपचाप तपती रही। अब चलिए वन की ओर। लक्ष्मण अब सामान्य मानव नहीं रहे थे। निद्रा पर विजय पाने के कारण उन्हें गुड़ाकेश कहा जाने लगा। 14 साल तक उनकी पलकें नहीं झपकी। रात के सन्नाटे में जब राम और सीता विश्राम करते, लक्ष्मण पहरा देते। जब भी उन्हें थकान महसूस होती, उन्हें अपनी बंद आंखों के पीछे उर्मिला का वह शांत चेहरा दिखाई देता जो उनके हिस्से की नींद सो रही थी। लक्ष्मण जानते थे कि अगर वे एक पल के लिए भी कमजोर पड़े तो उर्मिला का त्याग व्यर्थ हो जाएगा। इधर वन में असुरों का आतंक बढ़ रहा था। खरदूषण का वध हुआ, शूर्पणखा की नाक कटी और फिर हुआ सीता का हरण। लक्ष्मण के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। भाई का दुख और भाभी की खोज, इन सब के बीच उन्हें खुद को जगाए रखना था। कथा का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब राम की सेना लंका पहुंचती है। रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था जो उसे लगभग अमर बनाता था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि मेघनाथ, तुम्हें वही व्यक्ति युद्ध में परास्त कर पाएगा जिसने लगातार 14 वर्षों तक अपनी नींद का त्याग किया हो और जो पूर्ण ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हो। रावण अट्टहास करता था क्योंकि उसे लगता था कि कोई ऐसा मनुष्य धरती पर संभव ही नहीं है। वह नहीं जानता था कि अयोध्या के एक कोने में एक नारी ने काल के पहिए को रोक रखा है। उर्मिला का सोता हुआ शरीर लक्ष्मण के लिए वह सुरक्षा कवच बन गया था जिसे दुनिया की कोई भी मायावी शक्ति भेद नहीं सकती थी। मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्तिवान चलाया। लक्ष्मण मूर्छित हुए। हनुमान जी संजीवन लेकर आए, लेकिन क्या आपने गौर किया, लक्ष्मण फिर से खड़े हो गए। उनकी यह इच्छा शक्ति कहां से आ रही थी? युद्ध के मैदान में मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को देखा तो वह कांप उठा। उसने अपनी सारी मायावी शक्तियां झोंक दी, लेकिन लक्ष्मण अडिग थे। लक्ष्मण ने अपना धनुष उठाया और कहा, हे मेघनाथ, यदि मैंने अपनी भाई की सेवा निस्वार्थ भाव से की है और यदि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म अटल है तो यह बाण तुम्हारा अंत कर दे। मेघनाथ जैसा मायावी योद्धा धराशायी हो चुका था और अंततः अधर्म के प्रतीक रावण का अंत हुआ। रावण वध के बाद विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई और अब समय था अयोध्या वापसी का। पुष्पक विमान आकाश में उड़ रहा था। राम प्रसन्न थे।
सीता भावुक थी, हनुमान हर्षित थे, लेकिन लक्ष्मण की आंखें उत्तर दिशा की ओर टिकी थी। जैसे जैसे अयोध्या की सीमा पास आ रही थी, लक्ष्मण का हृदय जोरों से धड़क रहा था। वे सोच रहे थे, क्या उर्मिला उन्हें पहचान पाएगी? क्या इन 14 वर्षों के वनवास ने मेरे चेहरे पर इतनी झुर्रियां डाल दी हैं कि वह मुझे भूल गई होगी? और सबसे बड़ा डर, क्या वह जाग गई होगी? इधर अयोध्या में जैसे ही पुष्पक विमान की छाया धरती पर पड़ी, पूरे नगर में घी के दिए जलाए गए। लेकिन महल के उस विशेष कक्ष में जहां उर्मिला लेटी थी, वहां की हवा बदलने लगी थी। नियम के अनुसार जैसे ही लक्ष्मण ने अयोध्या की पवित्र मिट्टी पर कदम रखा, निद्रा देवी का अनुबंध समाप्त हो गया। लक्ष्मण के शरीर में वह थकान महसूस होने लगी जो 14 सालों से गायब थी, और उर्मिला के शरीर में चेतना लौटने लगी। उर्मिला की पलकें धीरे से झपकीं। उनके कमरे में धूल की परतें जमी थीं। दीवारों पर उनके बनाए चित्र धुंधले पड़ चुके थे। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके लिए यह 14 साल नहीं, बल्कि एक लंबी रात की तरह जैसी थी। उर्मिला उठकर बैठी। उन्हें याद आया, लक्ष्मण वन गए थे। वे तुरंत झरोखे की ओर दौड़ी। उन्होंने देखा, पूरा नगर जयकारों से गूंज रहा है। राम आ गए, लक्ष्मण आ गए। उर्मिला के सूखे होठों पर एक मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लक्ष्मण सीधे अपने कक्ष की ओर गए। उन्होंने द्वार खोला और सामने उर्मिला को खड़ा पाया। दोनों निशब्द थे। 14 साल का विरह, 14 साल का मौन, सब कुछ उन दो जोड़ी आंखों में सिमट आया था। लक्ष्मण उर्मिला के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, देवी, संसार कहता है कि मैंने वनवास काटा, लेकिन सत्य तो यह है कि वनवास तुमने काटा है। मैं तो राम के साथ था, पर तुम अकेले इस शून्य में रहीं। मेरी जीत तुम्हारी जीत है। उर्मिला ने उन्हें उठाया और कहा, स्वामी, मुझे दुख नहीं कि आप दूर थे। मुझे गर्व है कि आपने अपना धर्म निभाया। मेरी नींद सफल हुई क्योंकि आप सुरक्षित लौट आए। तभी वहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता पहुंचे। राम ने भारी मन से कहा, उर्मिला, इस पूरी रामायण में यदि सबसे कठिन परीक्षा किसी की थी तो वह तुम्हारी थी। लक्ष्मण की शक्ति तुम थी। यदि तुम न सोती तो मेघनाथ कभी न मरता और यह युद्ध हम कभी न जीतते। उर्मिला की यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग का मतलब हमेशा शोर मचाना नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर, पीछे हटकर अपनों को सहारा देना सबसे बड़ी वीरता है। इतिहास भले ही उर्मिला का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखना भूल गया हो, लेकिन बिना उर्मिला के राम राज्य की नींव अधूरी थी। उर्मिला वह नींव का पत्थर थी जो खुद जमीन के नीचे दबी रहीं ताकि महल खड़ा रह सके। आज जब हम दिवाली मनाते हैं, तो हमें राम की विजय के साथ साथ उर्मिला के उस धैर्य को भी याद करना चाहिए। तो हमें राम की विजय के साथ साथ उर्मिला के उस धैर्य को भी याद करना चाहिए। आशा है आपको रामायण का यह अनसुना अध्याय पसंद आया होगा। अगर उर्मिला के इस त्याग ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय उर्मिला माता जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस महान नारी के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय श्री राम।